हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सेकंड कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री के बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे हम। तो पहला प्रश्न हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। क्या थे हमारे? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से। और महावीर स्वामी किसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हो? तो वो जैन धर्म के माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए इसका सारनाथ, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी गया। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसका राइट आंसर है हमारा लुम्बिनी। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। इसका ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी है हिंदी। तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो वो पाली भाषा में दिए थे। और जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो इनको उपदेश को क्या कहा जाता है कि जो प्रथम उपदेश दिया जाता है उनको क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा कि 16 महाजनपद की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिली है। ऑप्शन ए इसका महावास्तु, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी जातक और ऑप्शन डी महावंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि 16 जनपद की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिली है? तो मिली है अंगुत्तर निकाय से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें तो ऑप्शन ए आएगा इसका 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 480 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 468 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कुंडलवन। तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी हमारे राजगृह में। और दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो वो हुई थी हमारे वैशाली में। और तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो वो हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो चौथी बौद्ध की संगीति हुई थी हमारे कुंडलवन कश्मीर में। अगले क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो अपना पहला उपदेश ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी गया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का रत्न नहीं है, मतलब कि त्रिरत्न थे वो कौन कौन से थे। तो बुद्ध थे, संघ थे, धम्म, अहिंसा। इनमें से कौन सा नहीं है? तो अहिंसा नहीं है। तो कौन कौन से रत्न है बौद्ध धर्म के? तो बुद्ध, संघ और धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म के जन्म का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी कमल या सांड, ऑप्शन सी पीपल वृक्ष, ऑप्शन डी है स्तूप। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या बौद्ध धर्म के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल एवं सांड। और इनके गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। और ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है पीपल का वृक्ष। और इनका जो निर्वाण है, जो महानिर्वाण है, मतलब मृत्यु की बात करें तो इनका पद चिन्ह क्या है? पद चिन्ह है निर्वाण का। और मृत्यु की बात करें तो इनका स्तूप है। निर्वाण मतलब कि ग्रह। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कमल एवं सांड। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो बुद्ध धर्म ग्रंथों में त्रिपिटक की भाषा कौन सी थी। इसके ऑप्शन है पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अवधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है पाली। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक की भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा है। कौन कौन से त्रिपिटक है बौद्ध धर्म में? तो एक तो है शुद्ध पिटक, एक विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध ग्रंथ में 3 पिटक दिए गए। और इनकी भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा थी पाली। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी वर्धमान, ऑप्शन सी है शुद्धोधन, ऑप्शन डी स्थूलभद्र। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी शुद्धोधन। ये किस वंश से थे? ऑप्शन सी शुद्धोधन। ये क्या थे? तो शाक्य गण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के पिता क्या थे? तो शाक्य गण के प्रधान थे। इसका राइट आंसर होगा शुद्धोधन। अगली बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी है महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन सी धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। इन्होंने कितने वर्ष की आयु में ग्रह त्यागा था, मतलब 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया था। तो महाविनिष्क्रमण बोलते हैं ग्रह त्याग की घटना को। और महापरिनिर्वाण किसे बोलते हैं? तो मृत्यु को। और धर्म चक्र प्रवर्तन जिन्होंने
पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। प्रथम प्रवचन जहाँ दिया था मतलब कि सारनाथ में दिया था, उसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो महाभिनिष्क्रमण होगा। बुद्ध धर्म के ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन बी बोध गया निरंजना नदी के किनारे, ऑप्शन सी श्रम्बिक ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऑप्शन डी प्रयागराज संगम पर। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी को पुनपुन नदी भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोध गया निरंजना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए महामाया, ऑप्शन बी त्रिशला, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी यशोदा। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध की माता का नाम, तो उनकी माता का नाम था महामाया। और ये कौन थी? मतलब कोलीगण की राजकुमारी थी ये। महामाया कौन थी? तो कोलीगण की राजकुमारी। अब इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और उनके पुत्र की बात करें तो इनका पुत्र था राहुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महामाया है। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 34 और ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो गौतम बुद्ध की को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 35 वर्ष की उम्र में। 29 वर्ष में ग्रह त्याग किया था, तो उन्होंने 6 साल तक तपस्या की थी, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बोध गया में निरंजना नदी की किनारे। इसका राइट आंसर है हमारा 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 468 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। इसका राइट आंसर 483 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कितने मार्ग का उपदेश दिया है? तो बुद्ध ने दुखों से छुटकारा पाने के लिए 8 मार्ग का उपयोग है। 8 मार्ग कौन कौन से है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि है। कौन कौन सा अष्टांगिक मार्ग है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि है। इसका राइट आंसर है अष्टांगिक मार्ग है ना। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसे कहा जाता है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, प्रतित्व समुत्पाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसे कहा जाता है? तो प्रतित्य समुपाद समुत्पाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रतित्व समुपाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की जीवनी से संबंधित कहानी किसमें मिलती है? जातक कथाओं में, शुद्ध पिटक में, विनय पिटक में और अभिधम्म पिटक में। तो इसकी बात करें तो गौतम बुद्ध की जीवनी किस में मिलती है? तो गौतम बुद्ध की जीवनी जातक कथाओं में मिलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म की निम्न में से कौन सी शाखा है? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी द्वैतयान, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं? तो 2 शाखाएं। कौन कौन सी? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में बांटा गया, हीनयान और धर्म महायान में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगले बौद्ध धर्म की जातक कथाओं का चित्रण कहाँ से मिलता है? बराबर की गुफाओं से, अजंता की गुफाओं से, एलोरा की गुफाओं से, कहाँ से मिलता है? बौद्ध धर्म की जातक कथाओं का चित्रण कहाँ से मिलता है? तो बौद्ध इनका चित्रण मिलता है अजंता की गुफाओं से। बौद्ध धर्म की जातक कथाओं का चित्रण कहाँ से मिलता है? तो हमको अजंता की गुफाओं से मिलता है। और एलोरा की गुफा की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, मतलब औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर। तो संभाजी नगर में एलोरा और अजंता की गुफा है। बराबर की गुफाएं कहाँ मिलती है हमें? तो उड़ीसा में मिलती है। और बाकी गुफा की बात करें तो बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश में मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेगोग, चैत्य मंडप, देरासर या मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो चैत्य मंडप कहा जाता है। सिनेगोग किसका कहा जाता है? तो यहूदी के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेगोग कहा जाता है। और देरासर किसके पूजा स्थल को कहा जाता है? तो ये जैन धर्म के। और मंदिर हिंदू धर्म के पूजा स्थल को कहा जाता है। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा कि आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? आचार्य अजित, पूर्ण कश्यप, मक्खलीपुत्र घोषाल या केश कम्बलिन। तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खलीपुत्र घोषाल थे। और आचार्य अजित किसके संप्रदायक थे? तो आचार्य अजित थे यंत्रच्छावाद के। और पूर्ण कश्यप की बात करें तो पूर्ण कश्यप थे गौड़ क्रियावादी संप्रदाय के। और केशव कम्बलिन की बात करें तो केशव कम्बलिन थे अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक थे।
अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, कनिष्क, अशोक या अजातशत्रु? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी हमारे ऑप्शन बी कनिष्क के समय पे। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के काल में। और द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी और वो कालशक के समय पे हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीत की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीत किसके समय पे हुई थी? तो अशोक के समय में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय बौद्ध संगीति किस समय हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व या 568 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तृतीय बौद्ध संगीति किस समय हुई थी? तो 250 ईसा पूर्व में। 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय पे कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो इस ये कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय वैशाली में हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति किस समय में हुई थी? इसका राइट आंसर हमारा 250 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ऋषभदेव, अलार कलाम, द्वैपायन या इनमें से कोई नहीं? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी श्रावस्ती, गया या सारनाथ? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो श्रावस्ती में दिए थे सबसे ज्यादा उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, राहुल या आचार्य? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम की बात करें तो उनका नाम था सिद्धार्थ। और राहुल कौन था? राहुल उनका पुत्र था। और महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो गौतमी प्रजापति ने किया था, जो इनकी मौसी है। गौतमी प्रजापति कौन है? तो इनकी मौसी है। और ये पहली जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला भी थी। कौन थी? गौतमी प्रजापति प्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला भी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? काशी, कुशीनारा, चंपा या मथुरा? तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी हमारी चंपा। और कुशीनारा बात करें तो कुशीनारा किसकी राजधानी थी? तो मल्ल की। और काशी किसकी राजधानी थी? काशी वाराणसी की थी। और मथुरा किसकी राजधानी थी? तो मथुरा थी हमारे सूरसेन की। इसका राइट आंसर क्या? अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चंपा थी। अगला क्वेश्चन है हमारा मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती या वाराणसी? तो मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगृह। ऑप्शन बी इसका वैशाली। वैशाली किसकी थी? तो वैशाली वज्जी की राजधानी थी। और श्रावस्ती की बात करें, श्रावस्ती किसकी थी? कौशल की राजधानी थी। और वाराणसी की बात करें तो वो किसकी थी? काशी की राजधानी थी। इसका राइट आंसर क्या है? राजगृह। ये पर हम क्लास समाप्त करते। क्लास पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।